नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रायपुर में आयोजित सम्मान समारोह में कोरबा को मिला रजत पदक। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मनाया गया रक्षाबंधन। प्राथमिक शाला के समायोजन को निरस्त करने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में आकांक्षी जिला कोरबा को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रजत पदक से सम्मानित किया गया। यह सम्मान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा जिला पंचायत कोरबा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश कुमार नाग को प्रदान किया गया। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत कोरबा जिला के कोरबा ब्लॉक ने 6 में से 5 संकेतकों में लक्ष्य पूर्ण करते हुए रजत पदक अर्जित किया। वहीं पोड़ीउप्रोड़ा ब्लॉक ने 4 संकेतकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक प्राप्त किया। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न जिलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों जिलों को मुख्यमंत्री द्वारा पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। उत्तर बस्तर कांकेर की ओर अब हम आगे रुख करते हैं। जिला उत्तर बस्तर कांकेर कलेक्टर श्री नीलेश कुमार महादेव क्षीर सागर जी के प्रतिनिधि हरीश मंडावी जी, सीओ जिला पंचायत। मैं बताना चाहूँगा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले वर्ष संपूर्णता अभियान चलाया गया था, जिसमें 6 संकेतक जिला और 6 संकेतक विकासखंड के लिए निर्धारित किए गए थे। इसमें कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में जिला ने 6 संकेतकों में से 5 संकेतकों को पूरा किया और रजत पदक के लिए उपलब्धि हासिल की। और विकासखंड, हमारे 2 विकासखंड आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम में शामिल हैं, जिसमें कोरबा ने 6 संकेतकों में से 5 संकेतकों को पूरा किया। विकासखंड कोरबा को भी रजत पदक से सम्मानित किया गया। साथ ही पोड़ीउप्रोड़ा विकासखंड, जिसने 6 संकेतकों में से 4 संकेतकों को पूरा किया और उसे कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो संकेतक थे वो न्यूट्रिशन और हेल्थ को लेकर, एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड को लेकर निर्धारित किए गए थे। इसमें हमारे जो मैदानी अमला है उन लोगों ने बहुत मेहनत किया और कहीं ना कहीं उनकी मेहनत की बदौलत जो है जिला कोरबा को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। कोरबा के लिए बहुत ही गौरव की बात है। रजत पदक से सम्मानित होना वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि है और हमारे जितने भी हम कर्मचारी हैं उनको इस उपलब्धि से मनोबल बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम और भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सद्भावना भवन में रक्षाबंधन का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रम उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, पर्यावरण अधिकारी परमेंद्र पांडे, एडीजे कोरबा सीमा प्रसाद चंद्रा मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों का स्वागत तिलक एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा स्वागत नृत्य प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में बीके बिंदु ने राखी का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहा कि राखी केवल एक धागा नहीं बल्कि यह आत्मा की पवित्रता, सुरक्षा और सशक्तिकरण का प्रतीक है। मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि निश्चित तौर पर रक्षाबंधन एक पवित्र बंधन है और इस बंधन में हमारा बंधने का सदा ही प्रयास रहता है। और राखी बंधवाएंगे। दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। हम सब परम पिता परमात्मा शिव बाबा के सब बहुत प्यारे बच्चे हैं और उसके घर में हम सब रक्षाबंधन का त्योहार मनाने आए हैं। तो रक्षा भी है और बंधन भी है। आज किसी छोटे बच्चे को भी अगर रस्सी बांध दी जाए या रूम में बंद किया जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। ना
जो बंद कर रहा है उसको अच्छा लगेगा, ना बच्चे को अच्छा लगेगा। लेकिन ये रक्षा बंधन, इसमें दोनों चीज समाई है, रक्षा भी है और बंधन भी है। तो हमें रक्षा किस से करनी है और किस चीज की करनी है? जो हमारे शास्त्रों में ये गायन आता है, जब इंद्र ने अपना राज्य गंवा दिया था तो इंद्राणी उसकी पत्नी थी, उसने उसको राखी बांधी और वरदान दिया कि ये राखी आपके खोए हुए स्वराज्य को फिर से दिलाएगी। निश्चित तौर पर रक्षाबंधन एक पवित्र बंधन है। बहनों के द्वारा अपने भाइयों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु, आगे बढ़ने की सोच, और इस पवित्र बंधन में हम लोगों को बंधने का प्रयास होता है। निश्चित तौर पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के हमारे बहनों के द्वारा, भाइयों के द्वारा लगातार अलग अलग क्षेत्रों में सामाजिक उत्थान के लिए काम किया जाता है। कैसे हमारे लोग आगे बढ़ सकें, शांति प्रेम भाव के साथ में रह सकें। हमेशा नशा मुक्ति के लिए भी काम किया जाता है। लोग अपने बुराई को कैसे छोड़ें उसके लिए काम किया जाता है। और इस तरह से अनेकों उपलब्धियां हासिल आश्रम के माध्यम से की जाती है। लगातार प्रयास, लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी होता है, लोगों को आगे बढ़ाने का भी प्रयास होता है, और बहुत सारे बुराइयों से दूर रहने का प्रेरणा भी हम सबको मिलता है। 7 दिन का अनुभव रहा, वो वास्तव में उसने हमारी लाइफ बदली। जो नेगेटिव थॉट्स आते थे पहले, थोड़ी बातों में जो एक चिड़चिड़ापन और काम का जो एक प्रेशर रहता है, उसको कैसे डील किया जाए, कैसे अपना वर्क जो है वो और अच्छे से और बेहतर तरीके से कम समय में किया जाए, सारे वर्क को मैनेज करना, लोगों से कैसा व्यवहार करना है, सारी चीज़ें मैंने सीखी। बहुत अच्छा लगा और आज भी मैं उसको अडॉप्ट करती हूँ। ग्राम जरहा जेल के ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्राथमिक शाला के समायोजन को निरस्त करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि समायोजन के कारण बच्चों को स्कूल जाने के लिए अब 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि बच्चों के भविष्य और सुविधा को ध्यान में रखते हुए समायोजन के फैसले को तुरंत निरस्त किया जाए। नान लोग लेता, गरीब आदमी पढ़त है तो स्कूल टूटत है, तो हम थोड़े सा महाराज पढ़वाए दूरिया। स्कूल कहाँ होगी? बंद होगी? बंद होने वाला तो है। देख ले आए हैं। क्या चाहता है? झीन टूटे है हमारे स्कूल है, नान लोग लेता, गरीब आदमी कहाँ रोज गाड़ी किराया पाबो भेजो पढ़ाए ला। और गाँव गली में तक गरीबान रखा था न, वो तक काम जाता। हम लोग यहाँ आए थे कि अपने ग्राम जरहा जेल में प्राथमिक शाला स्कूल संचालित थी, जिसका समायोजन प्राथमिक शाला दुर्पा वार्ड क्रमांक 65 में कर दिया गया है, जिससे बच्चों को आने जाने में समस्या हो रही है, क्योंकि स्कूल की दूरी लगभग 2 किलोमीटर हो गई है और गलत ढंग से 500 मीटर सकरा गली को आधार मानकर इस स्कूल का समायोजन किया गया है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग कलेक्टर महोदय के पास आए थे कि इस स्कूल का समायोजन जो है सकरा गली को आधार मानकर किया गया है, जिसमें मोटरसाइकिल का भी चलना मुश्किल है। तो इस समायोजन को निरस्त करने के लिए हम लोग निवेदन करने आए हैं कलेक्टर महोदय के पास। कितने बच्चे प्रभावित हो रहे हैं? बच्चे उससे 20 से 25 बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। ये बच्चे झोपड़ी पाड़ा जरहा जेल से आते हैं, जो वहाँ से
1 किलोमीटर है और स्कूल की समायोजन हो जाने से यह दूरी 2 किलोमीटर हो जाएगी, जिससे बच्चों को आने जाने में असुविधा होगी। जिस स्कूल का भी समायोजित किया गया है, कौन सी कक्षा तक था वो स्कूल था प्राथमिक शाला जरह जेल, जिसका 1974 से स्थापना हुआ था। वहाँ 5वीं तक क्लास है और वहाँ के बच्चे अधिकांश बच्चे झोपड़ीपारा जरह जेल से आते हैं, जो कुछ दूरी पे है। परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के जन्मदिवस के अवसर पर पतंजलि चिकित्सालय द्वारा जड़ी बूटी दिवस के रूप में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महामृत्युंजय मंत्र का सामूहिक जाप कर नगरवासियों के सुख, स्वस्थ और दीर्घायु की कामना की गई। कार्यक्रम का आयोजन पतंजलि चिकित्सालय श्री शिव औषधालय निहारिका रोड में किया गया, जिसमें 37 प्रकार की औषधीय पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया। मुख्य अतिथि वरिष्ठ योग शिक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने गिलोय, नीम, तुलसी, एलोवेरा एवं आंवला को धरती के 5 अमृत बताते हुए इनके दैनिक उपयोग से रोग मुक्त जीवन की प्रेरणा दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के आजीवन सदस्य नाड़ीवैद्य डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने की। उन्होंने औषधि पौधों को धरती पर साक्षात ईश्वर का स्वरूप बताया और उपस्थित जनसमूह को उनके उपयोग एवं लाभ की विस्तृत जानकारी दी। आज मुझे जानकारी प्राप्त हुई पतंजलि चिकित्सालय में मेरे अनुज भ्राता डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा जी द्वारा औषधीय पेड़ पौधों का वितरण किया जा रहा है। हम प्रातःकालीन भ्रमण के लिए गार्डन जाते हैं, वहाँ पर औषधीय पेड़ पौधे नहीं हैं, तो मैं आया हूँ और औषधीय पेड़ पौधे ले जा रहा हूँ, जिसमें कल डॉक्टर साहब को खुद बुला के उनके कर कमलों से औषधीय पेड़ पौधों को लगवाया जाएगा। मैं डॉक्टर साहब डॉक्टर नागेंद्र नारायण जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने हमारे सनातन संस्कृति की चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद उसको जीवित रखने के लिए और इसको प्रसारित करने के लिए आए दिन ऐसे आयोजन करते रहते हैं और साथ ही हर जगह ग्रामीण इलाकों में जाके शिविर लगाते हैं और आयुर्वेद को हर जगह फैला रहे हैं। इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, मैं इनका दिल से अभिनंदन करता हूँ। आज का कार्यक्रम जड़ी बूटी दिवस के रूप में आचार्य बालकृष्ण जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। शिव औषधालय में आज जड़ी बूटी पौधों का वितरण सामान्य जनता जनार्दन में किया गया। सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और जड़ी बूटी के पौधे लेकर के घर में रोपण करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। ये कार्यक्रम विगत कई वर्षों से हो रहा है, इसमें मैं बहुत खुशी शामिल होता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जनता के बीच में इस तरह की सेवाएं देने में। मैं आदरणीय नागेंद्र शर्मा जी का आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने अवसर दिया समाज सेवा करने के लिए। तो पतंजलि योगपीठ के संस्थापक आचार्य बालकृष्ण जी के जन्म दिवस के अवसर पर जड़ी बूटी दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाते हैं प्रतिवर्ष, तो उसी तारतम्य में आज जड़ी बूटी दिवस मनाया गया पतंजलि चिकित्सालय श्री शिव औषधालय निहारिका में, जिसमें 37 से अधिक प्रकार की औषधीय पौधों का वितरण किया गया। न केवल वितरण किया गया बल्कि उनके प्रयोज्य अंगों के बारे में, किस तरह से उसका उपयोग कर हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें, इसके बारे में भी उनको बताया गया। साथ ही आचार्य बालकृष्ण जी के सुस्वास्थ्य दीर्घायु के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया 11 बार और लोगों को योग प्राणायाम के बारे में साथ में औषधीय पौधों का उपयोग नित्य वे अपने जीवन में करें, क्योंकि औषधीय पौधे साक्षात धरती पर ईश्वर का स्वरूप होते हैं। जिस तरह ईश्वर अपने बच्चों पर, अपने लोगों पर कृपा बरसाते हैं, वैसे ही औषधीय पौधे भी हम पर उतनी ही कृपा बरसाते हैं। तो ये साक्षात ईश्वर का स्वरूप है और इसे प्रसाद मानकर हमको नित्य इसका ऋतु अनुसार सेवन करना चाहिए। कोरबा जिले के प्रसिद्ध गंडकी स्थित कनकेश्वर धाम, जहां सावन सोमवार के अंतिम दिन आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा।
सैकड़ों की संख्या में शिव भक्तों ने मंदिर परिसर में पहुंचकर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। हर हर महादेव और बोलबम के जय घोष से पूरा वातावरण शिवमय हो उठा। श्रद्धालु दूर दूर से पैदल यात्रा कर मंदिर पहुंचे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक इंतजाम भी बेहतर नजर आए। सावन के इस खास मौके पर भोग भंडारे का भी वितरण किया गया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले 5 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा साझा करने के लिए विश्व आदिवासी शक्तिपीठ द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में आयोजन समिति के सदस्यों ने आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। बताया गया कि यह कार्यक्रम 9 अगस्त से प्रारंभ होकर 13 अगस्त तक विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधि के साथ मनाया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी संस्कृति, परंपरा एवं इतिहास को जन जन तक पहुंचाना और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ना है। इसीलिए उसने शिकार करना शुरू किया और शिकार करते करते जब विषम परिस्थितियों से कभी गुजरना पड़ा, मान लीजिए बारिश का समय, गुफा से निकल नहीं पाया, उस दिन उसको सबसे पहले मैं विश्व के प्रथम आदिवासी शक्तिपीठ के परिवार की तरफ से विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस की कोरबा जिला में पूरे प्रदेश वासियों को और आदिवासी समाज को और सबों को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज का पत्रकार वार्ता आदिवासी शक्तिपीठ कोरबा में हमने आदिवासी मूल निवासी महोत्सव दिवस नाम देकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हम कर रहे हैं। उस आयोजन में हमने पत्रकार वार्ता में सभी चीजों को बता दिया आपको, लेकिन उस आयोजन में हम अपनी रूढ़िजन्य परंपरा, कस्टमरी लॉ के साथ साथ आदिवासी बच्चों को और आदिवासी समाज को सरकार के द्वारा निहित जो कार्यक्रम है उनकी योजनाओं का और उसके कैसे क्रियान्वयन कराया जाए उनकी भी हम वहां पर चर्चा करेंगे। और दूसरी बात यह है कि इस दिवस में इस बार जो केंद्र सरकार ने थीम दी है कि आदिवासी ट्रेडिशनल जो व्यंजन है उसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, उस पर भी हमने स्टॉल लगाने का काम इस वर्ष कर रहे हैं। और लगातार 5 दिवस के कार्यक्रम में प्रथम दिवस सामान्य ज्ञान में हम जनजाति गौरव जो हमारी योद्धाएं थे, रियासत थे, हमारे लॉ हैं उन पर, द्वितीय दिवस तृतीय दिवस खेल कूद कबड्डी प्रतियोगिता, मेडिकल कैंप, तीरंदाजी, रंगोली प्रतियोगिता, मैराथन, इस तरह से लगातार हमारे कार्यक्रम 5 दिवसीय हैं। और अहम बात है कि सुदूर वनांचल में हम विगत वर्ष 2011 से मेडिकल कैंप लगाते हैं जिसमें रक्तदान का भी कार्यक्रम होता है। और इस साल कम से कम जिले से 11 चिकित्सक वहां पर अपना सेवा देंगे लेमरू में। आप लोग बोलते हैं कि विश्व की प्रथम आदिवासी शक्तिपीठ है, ये किस आधार पे प्रथम शक्तिपीठ आप बोलते हैं? जी, विश्व के प्रथम आदिवासी शक्तिपीठ उसको हम इसलिए बोलते हैं कि जो कॉन्सेप्ट शक्तिपीठ के अंदर है और एक वैश्विक सोच के साथ कि समस्त आदिवासियों को हम उनकी परंपरा, उनकी रीति नीति के तहत जो अलग अलग कुर्बे में बटे थे उनको हम एक करके सारे देवता धामे को एक वहां पर लाकर खड़ा कर दिए। अब वहां पर बूढ़ा देव है, बूढ़ी माई है, शंभू बाबा, अंगार मोती है,
परिहार देव है, सब सरना देव है, सभी समाज के देवी देवता हैं और सभी समाज के देवी देवता धार्मिक आधार पर वहां पर मौजूद हैं और सारी ताकत देवी देव शक्तियां वहां पर मौजूद हैं और एक पीठ का आदिवासियत पीठ का वहां पर स्थापना हुआ और अपने आप में जागृत उसको देव स्थल देश ने कर। पोड़ीबाहर से एक अच्छी पहल सामने आई है, जहां आगामी भोजली पर्व को लेकर तालाब की सफाई का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। स्थानीय लोगों के सहयोग से तालाब की साफ सफाई, जल स्तर की जांच और आसपास की साफ सफाई की जा रही है। भोजली पर्व छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपराओं में एक विशेष स्थान रखता है। इस पर्व के दौरान महिलाएं तालाबों में भोजली विसर्जित करती हैं और अपने परिवार की सुख शांति की कामना करती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए पोड़ीबाहर के तालाब को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। पार्षद द्वारा साफ सफाई के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही युवाओं और सामाजिक संगठनों ने भी इस पहल में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। पतंजलि योग समिति कोरबा द्वारा आचार्य बालकृष्ण के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में औषधीय जड़ी बूटियों का वितरण कार्यक्रम टीपी नगर चौक में आयोजित किया गया, जहां आमजनों को निःशुल्क जड़ी बूटी एवं खिचड़ी का वितरण कर आयुर्वेदिक जीवन शैली की जानकारी दी गई। इस अवसर पर समिति के सदस्यों ने लोगों को प्राकृतिक उपचार, योग व आयुर्वेद से होने वाले लाभों के बारे में बताया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और आयुर्वेद को जन जन तक पहुँचाना था। आज जो है जड़ी बूटी दिवस जो है प्रतिवर्ष की भांति हम निरंतर ये 16 वर्षों से ये इसी जगह पर जड़ी बूटी का वितरण करते हैं। ट्रांसपोर्ट नगर चौक में सब जिले भर के भाई बहन उपस्थित होते हैं और जड़ी बूटी लोगों को निःशुल्क वितरण करते हैं तथा जड़ी बूटियों के संबंध में उसका प्रयोग क्या है और कैसे प्रयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार के रोगों से कैसे निजात पाया जाए, ये तरीके जो है सबको बताते हैं। जिससे जितना जड़ी बूटी यहाँ हम रखे हैं एक भी जड़ी बूटी बचता नहीं और सब जो है अपने घर ले जाकर के इसका प्रयोग करते हैं। आज बालकृष्ण जी महाराज जो आयुर्वेद शिरोमणि हैं, आधुनिक युग की धन्वंतरी, उनकी ये पुस्तक जो है बहुत दुर्लभ पुस्तक है, 3 भागों में है और जो चयन प्राप्त का अष्टवर्ग युक्त है उनका भी उनने खोज करके एक वैज्ञानिकता को सिद्ध किया। इस प्रकार दुनिया में वैज्ञानिक के रूप में स्थापित हो गए हैं। आज समस्त कोरबा जिले के भाई बहनों की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और परम पूज्य स्वामी जी महाराज का उनको निरंतर आशीर्वाद मिलता रहे, यही कामना है। आज का आयोजन श्रद्धेय आचार्य श्री के जन्मदिन के लिए है। श्रद्धेय आचार्य श्री प्रकृति प्रेमी हैं और वो ये चाहते हैं कि उनके जन्मदिन को जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जाए और इसके लिए पूरे देश में लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो सेवा में लगे हुए हैं वो औषधि पौधों का वितरण कर रहे हैं, पौधारोपण भी कर रहे हैं और लोगों को औषधियों से परिचित भी करा रहे हैं ताकि सबके जीवन में प्रकृति का उपहार उनको मिल सके और वो आजीवन स्वस्थ बने रहें। यह आत्म स्वावलंबन का कार्य है। तो इसके लिए स्वामी जी और आचार्य जी ये प्रेरणा देते हैं कि आप सब प्रकृति का सानिध्य लेकर के अपने को आत्मनिर्भर बना करके आजीवन स्वस्थ बने रहें, ये धरती की सेवा है। कौन कौन से पौधे आज किए जा रहे हैं? इंसुलिन का पौधा है, नागदोन है, मीठी नीम पत्ती है, बादाम है, भृंगराज का पौधा है, आंवला,
एलोवेरा, तुलसी, करोंदा, बीही, नीम, नागदौन, ऐसे बहुत सारे पौधे जो आसपास ही मिलते हैं। भूमि आंवला, अपराजिता, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं। हल्दी का है, ऐसे सारे पौधे हैं जो हमारे आसपास ही होते हैं और इस सब से हम अपने सेहत का बहुत अच्छा बना के रख सकते हैं। पूर्वी उपटोला ब्लॉक में चोटिया चौक के समीप सड़क पार कर रहे एक मोटरसाइकिल सवार को स्वराज माजदा के चालक ने रॉन्ग साइड वाहन चलाकर अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोरबी चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झिनपुरी निवासी बलजोर श्याम अपने मोटरसाइकिल में सवार होकर किसी काम से जा रहा था। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट की किस तरह से सड़क पर भारी वाहन चालक मनमानी करते हैं। बाइक सवार चोटिया चौक को पार कर रहा था कि इसी दौरान स्वराज माजदा के चालक ने तेजी एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए अपनी साइड छोड़कर मोटरसाइकिल को सीधे चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार बलजोर श्याम की मौके पर ही मौत हो गई। अब वक्त हो चला हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं। आप अपने दोस्तों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक, थैंक यू। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी लगती है? ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? ठीक, ओके, थैंक यू। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि के लिए वो एक्यूरेट मालूम है। कोई बात नहीं। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? किस संबंध में? कुछ भी आपके मन में जो आप बोलना चाहते हो। नहीं, कुछ टॉपिक वगैरह? टॉपिक तो नहीं, कोई भी आपको लगता हो कि यहाँ का स्वच्छता या जिस पे भी आपको बोलना हो, शहर वासियों को जो भी बोलना हो। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? एक बार और रिपीट। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 6 मीटर शायद। नहीं, गलत जवाब है। कोई बात नहीं। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, क्या मैसेज देना? ठीक है, थैंक यू। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? पता नहीं। कोई बात नहीं। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक है, थैंक यू। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? कौन सी? फिर से बोलना। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? पल भर की। गलत जवाब है। कोई बात नहीं। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। ओके, ठीक है, धन्यवाद। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? यस मैम। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? नो आइडिया। कोई बात नहीं। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? ठीक है, थैंक यू। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? फिर से रिपीट करेंगे? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? पता नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, ओके, थैंक यू। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। आप श्योर हैं? हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? उत्तम सिंह। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? जीतने के बाद तो अच्छा ही लगता है। तो अच्छा ही। कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, साफ़ सफाई बनाए रखिए और मतलब प्रेम से जिए और दूसरों को भी जिए। धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है, जिसका सही जवाब है 25 सेंटीमीटर। आज के हमारे विजेता रहे हैं उत्तम, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ।
बन रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।